हेलो माय डियर सोल्स। उम्मीद करते हैं आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी जर्नी बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप देखो तब आपसे ये रेजोनेट करेगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक में या एनर्जी स्पेसिफिक रीडिंग है। ये हर उम्र, हर जेंडर सबके लिए है। सो वीडियो को सब लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। चलिए एनर्जी स्टार्ट करते हैं डीएम की। डीएम जो है वो डीएफ को काफ़ी इंटेलिजेंस देख रहे हैं। उन्हें डीएफ की इंटेलिजेंसी पे पहले से ही बहुत ज़्यादा ये था कि डीएफ को इतना मेरे बारे में बिन बताए कैसे मालूम चल जाता है। जो बात मैं अपने दिमाग में सोचता भी नहीं हूँ, वो पहले से वो जान जाते, फिर वो मुझे बताती है कि ऐसा ऐसा आप सोचने वाले हो, मुझे पता है। तो वो शॉक्ड होते हैं कि डीएफ की इंट्यूशन टाइम स्पेस से आगे कैसे चलती है, कि वो माइंड रीड तो नहीं, वो माइंड को मतलब उस तरीके से स्टडी करती है जिस तरीके से कोई कर नहीं सकता, जिस तरीके से डीएफ करती है। वो लोगों की असलियत को बिना बात किए सिर्फ उनको देख के समझ जाती है कि वो लोगों की क्या असलियत है। तो डीएम जो है ये सारी चीज़ों पे थोड़ा सा शॉक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैंने जिसे खो दिया वो एक जेम थी, वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, वो कोई पत्थर नहीं थे जिसे मैंने खो दिया। वो क्योंकि उन्हें ऐसा लगा था ना कि उन्हें ऐसा कोई मिल जाएगा, बट उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला। अब वो डीएफ को कुछ कहने से भी डर रहे हैं। उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि वो एक जेम बन चुकी है, उसे उसके पावर का एहसास हो चुका है, उसके पास बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मैं उसको कुछ भी नहीं कर सकता। वो डर रहे हैं। फिर उन्हें लगता है कि वो मेरी डीएफ है, वो मुझे वो ज़रूर सपोर्ट करेगी। लेकिन फिर डीएम को इस बात का डर है कि मैं उसके सामने गिर कैसे सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसे इतना झुकाया है, इतना हर्ट किया है। अब मैं उसके सामने जाऊंगा तो डेफिनेटली मुझे मेरी गलती को माननी पड़ेगी। और डीएम एगोइस्टिक होते हैं, वो कभी मानने को तैयार नहीं है अपनी गलतियों को। डीएम अपने दोस्तों में डीएफ की तारीफ कर रहे हैं, वो डीएफ के बारे में अपने दोस्तों को बता रहे हैं ये कोई मेरे लाइफ में ऐसी है। पूरी उसकी तारीफ कर रहे हैं कि उसके वो होने से मुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनके फ्रेंड लोग उन्हें कह रहे हैं कि मतलब वो अपने पार्टनर से ज़्यादा थक चुके हैं। तो वो डीएम अपनी ज़ईफ़ की तारीफ़ कर रहे हैं कि उसके वो एक है जो मेरे लिए सब कुछ है, मुझे उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब वो अपनी डीएफ के लिए मोहब्बत को एक्सप्रेस कर रहे हैं और उन्हें बहुत खुशी हो रही है कि वो कहीं तो अपने दिल की बात कह पा रहे हैं। और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ही अभी जो उनकी एनर्जी है वो थोड़ी हाई हो रही है, क्योंकि वो अपनी डीएफ के लिए लव एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। भले अपनी फैमिली में नहीं कर पा रहे पर कहीं कर पा रहे। और ये बात उनकी सोल को एक हैप्पीनेस दे रही है कि वो डीएफ के लिए अच्छा बोल पा रहे हैं, वो डीएफ के लिए अपनी लव्स को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, जो कि डिवाइन की मकसद है। बट उनकी फ्रेंड लोग उन्हें डरा रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं कि इतना वक्त तक किसी से दूर रहने का मतलब ये है कि आज का दौर ऐसा है कि कोई किसी के लिए सिंगल नहीं रहता है। देख ले, अगर सही है तो फिर बातचीत कर, वरना फिर दूसरी ट्राई कर। और डीएम को इस बात का डर भी लग रहा है कि बात तो सही कह रहा है वो कि वो छोड़ भी सकती है। तो डीएम को एक तरफ से खुशी भी है कि वो अपनी प्यार को एक्सप्रेस कर पा रहे, और दूसरी तरफ डर भी है कहीं वो प्यार को जब एक्सप्रेस करे तो उनका प्यार उनका रहे ही नहीं। डीएम अब डीएफ को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, और ये एनर्जी करीब जब से 2026 आई है तब से आ रही है कि वो डीएफ को एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं। अब वो डीएफ को टेम्पररी कमिटमेंट में नहीं रखेंगे। डीएफ को ब्लॉक करके उन्हें काफ़ी हर्ट हुआ है और वो अनब्लॉक करने की सोचते हैं, बट फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हम दोनों की फिर लड़ाइयाँ ना हो जाए, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर अभी भरोसा नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अब इस रिश्ते को और ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही हील हो जाए,
मतलब जैसे कि होता है ना, कुछ वक्त बीत जाने से जख्म खुद ब खुद हील हो जाता है, तो वहाँ पे कोई पट्टी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही वो सोच रहे हैं कि ये रिश्ता खुद ब खुद हील हो जाए, कि जब वो मुझसे मिले तो वो एक फ्रेंडली मुझसे मिले, और फिर वो सब कुछ की बातें ना करे, फिर मैं उसे प्रपोज़ करूँ और मैं ये सारी चीज़ों को आगे लेके चलूँ। वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाह रहे हैं कि मतलब कि पहले वाली बातें उठाएँ वो, या डीएफ, और उस पे फिर झगड़ा वो दोनों करें। वो बोल रहे हैं कि पुरानी सारी बातें भूल जाओ, एक नई शुरुआत से हम लोग ये करते हैं, अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। वो डीएफ से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डीएफ जो है उनको एक फ्रेश स्टार्ट करने का मौका दे, ना कि वो पास्ट वाली जो रिलेशन थी, उसी रिलेशन को कंटिन्यू करे। तो डीएम जब भी डीएफ के पास आएँगे, वो एक ऐसे वर्ज़न में आएँगे कि डीएफ कन समझ ही नहीं पाएगी कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। डीएम पूरी तरीके से ट्रांसफ़ॉर्म हो रही हैं, क्योंकि वो अपनी डीएफ को ट्रांसफ़ॉर्म देख चुके हैं। अब उन्हें बस ऐसा लग रहा है कि मैं उसके काबिल बन जाऊँ। सो ये थी आज की डीएम की एनर्जी। अब फिर चलते हैं डीएफ की एनर्जी पे। डीएफ आज भी डीएम को मिस करती है, पर डीएफ ये सोचती है कि कोई बात नहीं है, तुम जब भी आओ, पर वैसे मत आना जैसे तुम गए थे, तुम वैसे आना जैसा मैं तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ, वैसे आना। लेकिन अब डीएम को चेज़ नहीं करती है, अब वो पूरी तरीके से डीएम को छोड़ चुकी है, डिवाइन पे सरेंडर कर चुकी है। अब डीएफ को चेज़ करने लगे हैं, वो खुद को डीएफ के लायक बनाना चाह रहे हैं। लेकिन डीएफ जो है वो अपने ऊपर वर्क कर रही है, डीएफ खुद को और बेहतर बना रही है, अपना और बेहतर वर्ज़न पे फ़ोकस कर रही है। डीएफ ने अगर अपने बॉडी में कुछ चेंजेस किया है, या हेयर में, या अपनी पर्सनैलिटी में कुछ भी चेंजेस ओवरऑल लुक्स में किया है, तब वो सोच रही है वो अपनी फाइनेंस में ग्रोथ लाए। वो अपना और भी ट्राई कर रही है, वो खुद की बेटर वर्ज़न बनने की, वो और खुद को इंडिपेंडेंट रखने की डीएफ ये कोशिश कर रही है। डीएफ को अब हरगिज़ ये नहीं है कि मतलब डिवाइन मैस्कुलिन रहेगा तो ही मैं जी पाऊँगी। अब डीएफ को ये हो चुका है, कोई बात नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, बहुत अच्छी तरीके से जीऊँगी, क्योंकि ये ज़िंदगी गॉड का गिफ्ट है और मैं इस गिफ्ट को हरगिज़ नहीं ठुकराऊँगी। तो डीएफ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से जी रही है। डीएफ अपनी ज़िंदगी को एक बहुत मतलब ऊँचाई पे लेके जाना चाहती है। डीएफ को भी इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि डीएम आए या नहीं आए। बस डीएफ को इस बात से फ़र्क पड़ता है कि मैं कुछ ऐसे लेवल पे हूँ कि मेरे माँ-बाप को मुझ पे प्राउड हो, डिवाइन को मुझ पे प्राउड हो, कि जिस मकसद से उन लोगों ने मुझे भेजा था, मैंने उस मकसद को पूरा किया। और डीएफ को सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके सोल पर्पस से मतलब है, खुद को एक हायर सेल्फ बनाने से मतलब है, लोगों को हील करने से मतलब है, लोगों को मोटिवेट करने से मतलब है। वो खुद को एक फेमिनाइन पर्सनैलिटी देख रही है, वो हरगिज़ खुद को एक बुज़दिल नहीं देख रही है, वो खुद को कावर्ड नहीं समझ रही जैसे वो पहले समझती थी कि मैं डीएम के बिना कुछ भी नहीं हूँ। अब उसे लगता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं सब कुछ हूँ, मेरा डीएम मेरे अंदर ही है और वो मुझसे दूर नहीं रह सकता है। डीएफ बहुत ही पावरफुल बन चुकी है और वो हर फीमेनाइन को मोटिवेट कर रही है। वो सबको ये समझा रही है कि जब मैं कर सकती तो तुम लोग क्यों नहीं। जो भी अपने हस्बैंड से टॉर्चर हुए हुए फेमिनाइन, उन लोगों को वो मोटिवेट कर रही है। वो हर उस फेमिनाइन को मोटिवेट कर रही जो हैरेसमेंट से गुजर रही है। डीएफ एक हीलर बन चुकी है और उसने खुद को भी हील कर रही है और वो दूसरों को भी हील कर रही है। वो एक बहुत ही ज़्यादा हायर सोल बन चुकी है, अब स्पिरिचुअल में बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है, जिसकी वजह से लोग उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं और खुद को हील पा रही हैं। तो ये थी आज की डीएफ की एनर्जी। आई होप ये आपसे रेजोनेट करेगी। जिससे भी रेजोनेट करे कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की एनर्जी अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय।